Good morning students, myself Pradeep. Today we discuss about the question of partnership with the fixed capital accounts. स्टूडेंट्स आपको बताया था कि दो मेथड होते हैं, एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट होता है और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, उसका क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। तो अभी हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहती है, फिक्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स रहेगी तो बाकी सभी जो एडजस्टमेंट्स हैं पार्टनर्स के वो होते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जैसे आपको पहले बताया था, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर हमारे दो अकाउंट बनते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो सिर्फ पार्टनर्स की कैपिटल की एंट्रीज होंगी जो उनका बैलेंस है, और अगर कोई एडिशनल कैपिटल आई है तो, और बाकी सभी जो एडजस्टमेंट है लाइक प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरीज, सो एंड सो, तो इन सभी का एडजस्टमेंट जो है हम पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे। तो ये चीज़ जो है वो हम इस क्वेश्चन से क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन है, सौम्या एंड बिमल आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो ऑफ 3:2। द बैलेंस इन देयर कैपिटल एंड करंट अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो ये इनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशो दिया हुआ है 3:2। दो पार्टनर हैं सौम्या और बिमल। अब कैपिटल अकाउंट्स, इनके कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंस है, सौम्या 3 लाख रुपीज़, बिमल 2 लाख रुपीज़। मैंने आपको बताया था जब फिक्स कैपिटल मेथड होगा तो उसमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी होगा। तो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 1 लाख रुपीज़ और 80,000। सौम्या का 1 लाख और बिमल का 80,000। अब बाकी जो एडजस्टमेंट है हम एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेंगे जल्दी से। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट सौम्या इज टू बी पेड सैलरी ₹5,000 पर मंथ। यहाँ ध्यान रखना, इसको पर मंथ लिखा हुआ है, इट मीन्स कि 1 मंथ की 5,000 है तो 12 मंथ की हम निकाल लेंगे, 6,000 हो जाएगी। वेयर एज बिमल इज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹40,000 फॉर द ईयर, यानी पूरे साल के लिए विमल को जो कमीशन दिया गया है 40,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। जो सभी पार्टनर्स हैं उनको कैपिटल के ऊपर 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलता है। द ड्राइंग ऑफ सौम्या एंड बिमल फॉर द ईयर वर ₹30,000 एंड 10,000, यानी कि उन दोनों ने, सौम्या ने 30,000 रुपीज़ ड्राइंग किए हैं पूरे साल के अंदर और बिमल ने 10,000 रुपीज़। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर मेकिंग दीज एडजस्टमेंट वॉज ₹2,49,000, यानी जो सारे एडजस्टमेंट दिए हुए हैं उन एडजस्टमेंट को करने से पहले जो हमारा प्रॉफिट था वो था 2,49,000 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन सौम्याज ड्राइंग वॉज ₹750। सौम्या को जो ड्राइंग किया है उस पर इंटरेस्ट लगेगा 750 रुपीज़, और बिमल जो है उसकी जो ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ₹250। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट, क्योंकि अभी पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट के अंदर दोनों बनेंगे। तो सबसे पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। इसकी हेडिंग आपको बताई हुई है, ये क्वेश्चन हम बुक में से कर रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। तो सबसे पहली एंट्री हम, जो हमारा नेट प्रॉफिट जो है प्रॉफिट एंड लॉस से 2,49,000 है, तो क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ₹2,49,000। उसके बाद हम जो ये एडजस्टमेंट है ये सारे करेंगे। तो एडजस्टमेंट के अंदर देखो स्टार्टिंग कैसे है, पहले 5,000 रुपीज़ सैलरी है सौम्या को, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा टू सौम्याज करंट अकाउंट। यहाँ अब कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा, करंट अकाउंट आएगा, क्योंकि सारे एडजस्टमेंट हम अब करंट अकाउंट में करेंगे, जैसे फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट में किए थे। तो सौम्याज करंट अकाउंट सैलरी 500 पर मंथ है तो 12 मंथ की हो जाएगी 6,000 रुपीज़। उसके बाद आपका आता है बिमल्स टू गेट कमीशन ₹40,000। अब बिमल को 40,000 रुपीज़ कमीशन मिल रही है तो टू बिमल्स करंट अकाउंट कमीशन 40,000। उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज़ टू बी क्रेडिटेड एट 6% पर एनम। जो कैपिटल है
उसके ऊपर 6% से इंटरेस्ट है। तो सौम्या की 3 लाख है, 3 लाख का 6% निकालेंगे 18,000, 2 लाख का 6% निकालेंगे तो 12,000। तो 18,000 सौम्या और 12,000 बिमल को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, सौम्याज करंट अकाउंट, बिमल्स करंट अकाउंट 18,000 और 12,000। तो टोटल आपकी 30,000 रुपीज़ जो है ये इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अब सौम्याज को सैलरी दी थी, तो सौम्याज करंट अकाउंट सैलरी 6,000, बिमल्स करंट अकाउंट कमीशन 40,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने निकाल ली 6% से, 3 लाख रुपीज़ पर 6% 18,000, 2 लाख रुपीज़ पे 6% 12,000। तो ये आपका हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो ड्राइंग की है, ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। सौम्याज की ड्राइंग पे 750 ड्राइंग है और बिमल की ड्राइंग पे 250। तो ये फर्म को इनकम है तो क्रेडिट साइड में आ जाएगी बाई इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। सौम्या 750, बिमल 250, तो ये आपका आ गया 1,000 रुपीज़ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब क्रेडिट साइड का आपने टोटल किया और डेबिट का जो टोटल कर लेंगे, तो क्रेडिट साइड का जो टोटल है 2,49,000, तो 2,50,000 रुपीज़, और डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो 40 + 30 70 76,000, तो 250 - 760, तो आपका 1,74,000। तो ये 1,74,000 जो है आपका हो गया प्रॉफिट, जो प्रॉफिट हमारे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो अब इस प्रॉफिट को क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, ऊपर आपको दिया हुआ है 3:2। तो इसको डिवाइड करने का तरीका आपको पता ही है, 1,74,000 मल्टीप्लाई 3/4 और 1,74,000 और 3:2, तो ये 5 आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3/5 और ये आ जाएगा 2/5। इसको 1,74,000 3/5 1,74,000 2/5 करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद सौम्या को मिल जाएगा 1,04,400, बिमल को मिल जाएगा 69,600। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है नीचे जो मैंने आपको बताई है। उसके बाद ये प्रॉफिट जो है इनके कैपिटल करंट अकाउंट में चला जाएगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है वो बन गया। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो स्टूडेंट्स अब इसके अंदर 2 अकाउंट बनने हैं हमारे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो इनकी कैपिटल थी स्टार्टिंग की बैलेंस BD, सौम्या 3 लाख और बिमल 2 लाख। एडिशनल कैपिटल कोई लेके नहीं आया, तो ये इनका लास्ट का बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 3 लाख 2 लाख, इनको हम अकाउंट्स को क्लोज कर देंगे। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड है तो कैपिटल अकाउंट में और कोई भी एंट्री नहीं होगी। तो बाकी सभी एडजस्टमेंट के लिए बनाते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब क्वेश्चन में आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट का बैलेंस भी दिया हुआ था। देखो पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस था 1,80,000। तो अब हम लिखेंगे बाई बैलेंस BD, सौम्या 1 लाख और बिमल 80,000 पार्टनर्स की कैपिटल करंट अकाउंट में। अब उनको सैलरी दी गई है, एक पार्टनर्स को सैलरी किसको दी थी, सौम्या को। तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सैलरी दी है, तो सौम्या के अकाउंट में 6,000 रुपीज़ आ जाएगा, बिमल में कुछ नहीं आएगा क्योंकि उसको सैलरी नहीं मिली। फिर बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कमीशन मिला है बिमल को, तो बिमल को 40,000 कमीशन, सौम्या के अकाउंट में कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि सौम्या को कमीशन नहीं मिला। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट्स दोनों को मिला था 6% से 18,000 और 12,000। तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से हमने क्रेडिट साइड में सारी अमाउंट्स को ले आए। अब एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से और इंटरेस्ट और ड्राइंग से दोनों से क्या होंगे, पार्टनर्स के करंट अकाउंट या कैपिटल अकाउंट डेबिट होते हैं। तो ड्राइंग उन्होंने कितनी कितनी की थी 30,000 और 10,000, तो टू ड्राइंग सौम्या को डेबिट 30,000, बिमल को डेबिट 10,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सौम्या को 750 है और बिमल को 250 है। तो ये हमने जो कैपिटल अकाउंट की एंट्रीज थी सारी करंट अकाउंट के बैलेंस में कर दी। अब इनका जो है वो प्लस माइनस कर देंगे, डेबिट क्रेडिट का जो बैलेंस आएगा वो करंट अकाउंट का बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 1,97,650 और बिमल का हो जाएगा 1,91,350। तो स्टूडेंट्स ये दो तरीके के अकाउंट बनते हैं,
जब हमारा फिक्स्ड कैपिटल मेथड होता है, हम कैपिटल अकाउंट को फिक्स रखते हैं। तो कैपिटल अकाउंट में एक बार फिर से बता दूं, सिर्फ कैपिटल की एंट्री होगी, एडिशनल कैपिटल आती तो वो भी आ जाती, और ये यहाँ पे आपका बैलेंस सीधी आ गया। तो बाकी सारी एंट्री जो है वो करंट अकाउंट में आ गई। सैलरी है, कमीशन है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, सो एंड सो। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आपने पहले भी किया था, उस तरीके से बनेगा। तो स्टूडेंट्स ये सेकंड मेथड हो गया। अब आप इसको रिवाइज कीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन करो, जो भी डाउट्स आएंगे वो आप ग्रुप में डालिए, आपको सोल्यूशन मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।